फ्रेंड्स, आज हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमारे पास थर्ड टर्म दी हुई है 16। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस 2d। ठीक है, ये हमारे पास 16 के इक्वल दिया हुआ है और सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवन्थ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12 यानी प्लस 12। तो सेवन टर्म की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a प्लस 60 और फिफ्थ टर्म की है a प्लस 4d। तो a के साथ a कैंसिल, तो 60 माइनस 4d 12, तो 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू आ गई 12/2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। तो d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या 6, तो 6 इंटू 2 12, तो a क्या आ गया 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब a की वैल्यू हमारे पास 4 है और d की वैल्यू 6 है। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमने AP करना है। AP क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 1d, तो 4 प्लस 6 तो 10 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, a प्लस 2d, a कितना 4 और d कितना 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 16, तो ये क्या आ जाएगा 16। तो ये है हमारी AP 4, 10 और 16। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब 17 क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। यानी हमने स्टार्टिंग में से लास्ट टर्म नहीं फाइंड आउट करनी, एंड में से लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड में से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर टर्म को ही रिवर्स कर देंगे, यानी जो लास्ट टर्म है उसे पहले लिख देते हैं अप टू सोन, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 8 और 3। तो हमने क्या किया, पूरी सीरीज़ को रिवर्स कर दिया। तो इसमें डिफरेंस क्या था, 3 प्लस 8 5, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 8 प्लस 5 13, 5 का डिफरेंस था। जब हम इसे रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव 5 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 253 है इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 248, यानी हम क्या लिखेंगे 253 248 अप टू सोन ऑफ 8 एंड 3। ठीक है, हमने इसमें से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 253 और जो डिफरेंस है 248 माइनस 253 नेगेटिव 5, और हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 20th टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a प्लस 19d। a हमारे पास क्या है 253, 19 और d की वैल्यू क्या है नेगेटिव 5। तो 253 19 इंटू 5 95, तो 13 माइनस 5 हमारे पास क्या आ गया 8, 14 माइनस 9 5, तो 150। तो फ्रॉम द एंड 20th टर्म हमारे पास क्या आएगी 158। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हमारे पास देखो फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म, इसका सम 24 दिया। 4 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d और 8th का a प्लस 7d। अब दोनों को ऐड करोगे, a प्लस a 2a, 7 प्लस 3 10d 24, दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड में हमारे पास दिया हुआ 6th एंड 10th, 6th टर्म एंड 10th टर्म, इसका सम दिया हुआ है 44। 6th का फॉर्मूला a प्लस 5d और 10th का a प्लस 9d। तो 2a 9 प्लस 5 14d 44, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 14d 44, 2a प्लस 10d 24, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 14 माइनस 10 4d और 44 माइनस 24 इज 20। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 डिवाइड बाय 4, d की वैल्यू हमारे पास 5। अब d को फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, जैसे सेकंड में। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a 10, d की वैल्यू क्या है 5, 24,
तो 5 इंटू 10 50 24, तो 2a 24 माइनस 50, तो 24 माइनस 50 नेगेटिव 26, तो a की वैल्यू आ गई नेगेटिव 26/2, तो a की वैल्यू आ गई नेगेटिव 13। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब a फाइंड आउट करना है, a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास नेगेटिव 13, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी a प्लस 1d, a हमारे पास क्या है नेगेटिव 13 और d क्या है 5, तो नेगेटिव 13 प्लस 5 नेगेटिव 8। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a प्लस 2d, a क्या है हमारे पास नेगेटिव 13 और d क्या है हमारे पास 5, तो नेगेटिव 13 प्लस 10 क्या आएगा नेगेटिव 3, तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ गई ए नेगेटिव 13 नेगेटिव 8 और नेगेटिव 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क in 1995 at an annual salary 5,000 and receive an increment 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो देखो सबसे पहले 1995, 1996, 1995 में उनकी सैलरी थी 5,000 और हर साल 200 इंक्रीज़ हो रही है, तो 1996 में 5,200, 1998 में 5,400 अप टू सोन, और किस ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हमारे पास यानी फर्स्ट टर्म में 5,000 और डिफरेंस 5,200 माइनस 5,000 इज 200, और इसको हम nth टर्म मान लेते हैं, nth ईयर है, यानी nth टर्म हमारे पास क्या है 7,000। तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7,000। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5,000 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 200। तो 7,000 माइनस 5,000, तो ये रह गया हमारे पास 2,000। तो n माइनस 1 2,000 डिवाइड बाय 200, तो 2,000 डिवाइड बाय 200 इज 10। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, नेगेटिव 1 उधर ऐड हो जाएगा तो 11, मतलब आफ्टर 11 ईयर उनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000। यानी कौन से ईयर में होगी 1995 प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा 2006। तो उनकी सैलरी का किस ईयर में हो जाएगी 2006, ठीक है। इन 2006 हिज सैलरी विल बी 7,000, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो वो फर्स्ट वीक में सेव करती है 5 रुपीज़ ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75। तो नेक्स्ट वीक में क्या करेगी 5 प्लस 1.75, उससे आगे क्या करेगी 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75 अप टू सोन। तो हमने क्या फाइंड आउट करना भी हो, किस वीक में 20 रुपीज़ 75 सेव करेगी, यानी 5 प्लस 1.75 6.75, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.50 अप टू सोन 20.75। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, डिफरेंस वही 1.75, और ये हमें मालूम नहीं तो इसे nth टर्म लेट कर लेते हैं 20.75। अब हमने n फाइंड आउट करना है किस वीक में वो 20 रुपीज़ 75 सेव करेगी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20.75, a की वैल्यू 5, n फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 1.75, ठीक है। तो 5 यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20.75 माइनस 5, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 15.75। तो 15.75 डिवाइड बाय 1.75, पॉइंट कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया 1575
17 और ये 25 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 25 7 द 175 और 25 6 द 150 और 25 3 द 75, 7 9 द 63। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 1 उधर का ऐड हो जाएगा 10। तो आफ्टर 10 वीक उनकी सैलरी हमारे पास कितनी आएगी, सेविंग कितनी आएगी, 20.75। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।